हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सुबह होने के बाद सभी लिविंग रूम में आ चुके थे। सिर्फ जहानो और इबो ही नहीं होती है। सभी ग्रैंडमदर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ग्रैंडमदर कहती है, मुझे लगता है उनका कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहान फर्स्ट और लास्ट ट्रू ब्लड सुप्रीम ओमेगा है जो हील कर सकता है। इबो के फादर कहते हैं, मदर हमें इसके बारे में और क्या जानना चाहिए। ग्रैंडमदर कहती है, उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही है जैसे उसने इबो को हील किया है। वो अंदर से फील करता है कि इबो उसका मेट है और अब वो उसके लिए फीलिंग भी रखता है। और तुमने मुझे बताया कि उस दिन उसकी आंखें ब्लू में फ्लैश हुई थी। इसका मतलब है कि उनमें कैसे तो बॉन्ड हुआ है। जैंग चैंग कहता है, इसका मतलब है। ग्रैंडमदर कहती है, जब वो साथ होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। वो मेट है, उन्हें कोई भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। सुजोई कहता है, OMG ये कितना कूल है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चांस मिला उनके साथ रहने के लिए। इबो की मदर कहती है, ये लगता है हम सब हैं। इबो के फादर कहते हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा किसी भी कीमत में। मैं कहते हैं, जितना मैं जानती हूँ अब जान और इबो सेम रूम में ही है। यानली कहती है, ओ माय गॉड। ग्रैंडमदर कहती है, उन्हें रहने दो, उन दोनों को अपने मेट के साथ कुछ मूवमेंट तो बिताने दो। जैन कहता है, अल्फा मैं और जान कल रात बीजिंग के लिए जा रहे हैं। इबो के फादर कहते हैं, पेरेंट को विजिट करने। जैंग चैंग कहता है, हाँ। इबो के फादर कहते हैं, ओके, लेकिन जस्ट इन केस शिचानो और जोई को लेके जाओ। मैं कहती है, गुड लक डैड। इबो यस्टरडे ही पागलों जैसे कर रहा था, किसी को भी जान के आसपास नहीं आने दे रहा था। किसी ने उसे ऑब्सेसिव किया था। ग्रैंडमदर कहती है, बाद में मैं उससे बात करती हूँ। इबो के रूम में इबो उठ जाता है कि कुछ मूव कर रहा था। इबो कहता है, जान कहता है, इबो। तो जान इबो से पहले ही उठ गया था। पूरे टाइम बेड से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इबो ने उसे टाइटली होल्ड किया था। आंखें बंदी होती और पूछता है, जान कहता है, अच्छा होगा अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। इबो कहता है, कभी नहीं। जान कहता है, इबो। तो इबो उसे टर्न करता है। वो दोनों एक दूसरे के फेस देख रहे थे। जहान ब्लश कर रहा था। इबो कहता है, गुड मॉर्निंग जान, और उसके नोज पे पिक्ट करता है। जान कहता है, गुड मॉर्निंग इबो। इबो उसे प्यार से देख रहा होता है। इबो कहता है, थैंक यू। तो जहान कंफ्यूज हो जाता है और ब्लिंक कर रहा होता है। जहान कहता है, किस लिए? इबो कहता है, सारी चीज़ों के लिए, मेरे साथ होने के लिए, मुझे सेव करने के लिए, इतने अमेजिंग होने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो जहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ यहाँ आने से पहले सुना था या वांग इबो के बारे में स्टोरी। उनमें सब बताते थे कि वो बहुत कोल्ड है, हार्टलेस है, लेकिन जहान के सामने वो हमेशा ही डिफरेंट है। इबो कहता है, रोना मत। तो जहान अपना सिर नहीं में हिलाता है। इबो कहता है, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ रुकने के लिए। तो जहान तभी रोना बंद कर देता है। इबो कहता है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, और जहान के चिक को सहलाता है। जहान कहता है, आई एम सॉरी। इबो कहता है, मुझे कभी भी सॉरी मत कहना, ओके। तो जहान न्यूट करता है। जहान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्यों इबो उसके साथ इतना अच्छा है, लेकिन वो डिनाई नहीं कर पा रहा था कि उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। इबो कैसे उसके हार्ट को वाइल्ड बनाता है, जैसे वो उसकी तरफ देखता है। उसकी सेंट पसंद है, उसकी सेंट। जहान सोचता है, रुको। जहान अपनी उल्फ से पूछता है, तुम्हें नहीं लगता इबो की सेंट ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो चुकी है इन दिनों में? जहान का उल्फ कहता है, हाँ, और रुकता है। तो जहान कहता है, मैं सीरियस हूँ। जहान का उल्फ कहता है, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है। जहान कहता है, हाँ। तो जहान इबो को अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से इबो खुश हो जाता है और कहता है, जहान। जहान कहता है,
मुझे सच में तुम्हारी परफ्यूम पसंद है। इबो स्मर्क करता है और कहता है, तुम करते हो? जहान को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है। जल्दी से वो पीछे हो जाता है। जहान कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, और अपना फेस अपने हाथों से कवर करता है। इबो कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कभी सॉरी मत कहना, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें सब अलाव है। जहान कहता है, नहीं, मैं इन हफ्तों में बहुत चेंज हो चुका हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता था, मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, पहले मैं सभी से डरता था, अब मैं नहीं डरता। तो इबो जहान के को सहलाता है। इबो कहता है, वो सभी बुरे लोग थे, तुम्हें पता है ना जहान? जहान कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा फीलिंग रखूँगा, मेरे बहुत इच्छा है। वो रुक जाता है, अपनी बात पूरी नहीं करता, लेकिन इबो खुश हो जाता है क्योंकि उसका मेट उसे बात कर रहा है और बता रहा है कि वो कैसा फील करता है। तभी जहान अपना मुंह कवर करता हुआ दौड़ता बाथरूम में जाता है। तो इबो जोर से हंसने लग जाता है और डोर पे नॉक करता है और कहता है, जहान कम ऑन, ओपन द डोर। जहान कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझ पे हंस रहे हो और मुझे शावर लेनी है। तो इबो उसे और भी टीच करने का सोचता है। इबो कहता है, लेकिन ये मेरा बाथरूम है। तो जहान का फेस पेल हो जाता है। ओ डोर ओपन करता हुआ जब वो वहाँ से दौड़ने ही वाला होता है, तभी इबो उसे रोकता है। इबो कहता है, पकड़ ही लिया। जहान कहता है, मुझे जाने दो। इबो कहता है, मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा था। ओ गॉड, जब तुम ब्लश करते हो तुम बहुत प्रिटी दिखते हो। और उसे पीछे से हक करता है। इबो कहता है, जाओ शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ्स लेके आता हूँ। जहान कहता है, इट्स ओके, मैं मेरे रूम में शावर ले लूँगा। इबो कहता है, नहीं, तुम अंदर जाओ, तुम आज मेरे क्लोथ्स पहनोगे। जानू से मना करने का ट्राई ही कर रहा था, लेकिन इबो कहता है, अंदर जाओ, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शावर लूँ? मेरा मतलब है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपना शर्ट निकालता है। जान की आंखें बड़ी हो जाती है। जान कहता है, नहीं नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ, और बाथरूम में जाता है। उसके बाद जान बाथरूम से बाहर आ जाता है। तो इबो माउथ को ओपन करता हुआ देख रहा होता है। जान कहता है, क्लोथ्स के लिए थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत बड़े हैं। इबो अपने लिप को लिक करता है, लेकिन जान इबो ने जो उसे गुड़ी दी थी उससे स्निप करता है और कहता है, ये तुम्हारे जैसे ही स्मेल कर रही है। इबो कहता है, तुम कितने ऑडरेबल दिख रहे हो। जान कहता है, थैंक यू, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम रेस्ट करो, और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। इबो जान को बेड पे लेके आता है और जान कहता है, इबो कहता है, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ रुको ना। जान कहता है, लेकिन इबो कहता है, प्लीज़। तो जान न्यूड करता है। इबो उसका हाथ लेता हुआ अपने फेस पे घुमा रहा होता है। वो दोनों वैसे ही लेटे होते हैं और कुछ टाइम तक वो बात नहीं करते। इबो कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो, और जान के फेस को जेंटली टच कर रहा होता है। जान कहता है, और तुम भी प्रिटी हो और बहुत हैंडसम हो। इबो स्माइल करता है, लेकिन जान सोचता है, कहाँ से उसे इतना करेज मिला कि वो ये कह सकता है। वो तो इबो के सामने बहुत शाय हो जाता है। इबो कहता है, जान कहता है, हाँ। इबो कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जान फ्रीज हो चुका था। ऐसा नहीं था कि इबो को पूछने की ज़रूरत थी, लेकिन वो अच्छे से करना चाहता था, और इसके अलावा ये उनकी फर्स्ट किस नहीं है। इबो पूछता है, कर सकता हूँ? जान फिर से न्यूड करता है। तो इबो और क्लोज आता हुआ स्लोली अपने लिप जान के लिप को टच करता है। वो दोनों भी स्पार्क फील करते हैं, जैसे उन्हें इस किस की ही जरूरत थी। वो किस स्लोली और जेंटल थी। वो दोनों भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इबो को और चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो स्लो किस हीट में टर्न होती है। इस पॉइंट तक इबो जान के ऊपर आ चुका था और जान को हंगरली किस कर रहा था, और जान किस करते हुए मौन कर रहा था।
सब कुछ परफेक्ट हो रहा था। तभी कोई जोर से इबो कहता है। तभी ये आवाज़ सुनकर जान उससे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इबो छोड़ सकता था। वहाँ इमली आई होती है। इमली कहती है, इबो मैं यहाँ हूँ। जब जान उसकी आवाज़ सुनता है तो इबो को पुश करता है। इबो ग्राउंड करता हुआ कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इमली कहती है, मैंने सुना क्या हुआ था, मैं डर गई, तुम ठीक तो हो ना? और उसे हक करती है तो इबो उसके हाथ अपने से दूर करता है। इबो कहता है, मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो। इमली कहती है, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है तुम भी मुझे बहुत मिस कर रहे होगे, जितना मैं तुम्हें मिस कर रही थी उससे ज़्यादा। और जान के तरफ देखती है। इमली कहती है, तुम अभी भी यहाँ हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है हम बिजी हैं? तो जान का हार्ट टूट गया था। वो बहुत हर्ट फील कर रहा था और एम्बेरेस। जान कहता है, आई एम सो सॉरी, और डोर को पीछे से जोर से बंद करता है कि इससे पहले इबो उसे रोक पाता। इबो कहता है, जा अभी। इमली कहती, उसे छोड़ो। इबो ग्राउंड करता हुआ कहता है, मुझे क्या करना चाहिए ये बताने की हिम्मत मत करना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। इमली कैन, और तुमने अभी मेरे मेट को हर्ट किया है, आउट। तो इमली अपना सिर नीचे करती है और कहती है, आई एम सो। तभी इबो फिर से ग्राउंड करता हुआ कहता है, मैंने कहा गेट आउट। तो इमली रोने लग जाती है तो इबो और गुस्से हो जाता है। वो वॉल पे अपने फीट से हिट कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। जान सोचता है कि मैं कैसे इतना स्टूपिड हो सकता हूँ, मैंने उसे कैसे किस करने दिया। जान का उल्फ कहता है, जान स्टॉप इट प्लीज। जान कहता है, तुम चुप रहो, मैंने कभी मेरे लाइफ में इतना ह्यूमिलेट फील नहीं किया। कुछ पल पहले वो मुझे किस कर रहा था, अब उस इमली को हक कर रहा था। जान का उल्फ कहता है, उसने अपने आप को उस पे फेंक ही दिया था, तुम्हें पता है ना। जान कहता है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे लगता है वो भी दूसरे अल्फा की तरह ही है। जान का उल्फ कहता है, जान इबो के पास जाओ। जान कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं नहीं जाऊंगा। जान का उल्फ कहता है, मैंने कहा इबो के पास जाओ अभी, वरना मैं कंट्रोल करूंगा, उसे हर्ट हो रहा है। तो जान इबो के रूम की तरफ जल्दी से आ जाता है। वहाँ सिर्फ सिचैन और सुजोई वरिड होता हुआ डोर पे खड़े होते हैं। जान कहता है, जान तुम्हें दूर ही रहना चाहिए, अब वो गुस्से में है। सुजोई कहता है, क्या हुआ है? जान कहता है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे उससे बात करनी है। जान कहता है, जान अब वो अपने होश में नहीं है, अब वो गुस्से में है शायद। तभी जान कहता है, प्लीज। सिचैन सिर हिलाता है और जान के लिए डोर ओपन करता है। इबो बेड के किनारे पे ही बैठा होता है, उसके सिर पे उसके ब्लडी हैंड से पकड़ा होता है। इबो कहता है, सिचैन मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। तो जान दौड़ता हुआ अपने नीज पे आ जाता है। जान पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और उसकी आंखें आंसू से भरी होती है और इबो उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। जान उसके हाथ को जेंटली टच करता है। जान कहता है, तुम्हारे हैंड बहुत प्रिटी है, तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। और अपनी आंखें बंद करता है। हैंड अपने हाथों में लेता है। कुछ सेकंड में ही वो हिल हो चुके थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। इबो अपने मेट की तरफ देख रहा था कि उसने क्या अच्छा किया है जो उसे इतना अमेजिंग पर्सन मिला है अपने मेट के रूप में। जान थोड़ा डिजी फील कर रहा था। जान पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इबो कहता है, तुम हर्ट फील कर रहे थे, यही फेयर था कि मैं अपने आप को हर्ट कर लूं। जान थोड़ी स्माइल करता है। इबो के अस्तित्व से वो खुश है। जान कहता है, मेरी वजह से अपने आप को कभी हर्ट मत करना, कुछ वजह से मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, मुझे और भी ज्यादा हर्ट होता है। इबो कहता है, आई एम सो सॉरी। जान कहता है, सॉरी मत कहो, सिर्फ ऐसा कभी मत करना फिर से। अब इबो जान का हाथ अपने हाथों में लेता है। पहले जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। जान
इमली के बारे में सोचने से ही उसे उल्टी जैसा फील हो रहा। जहान कहता है मुझे ही सॉरी कहना चाहिए, वो तुमसे नाराज हो चुकी होगी। मेरा मतलब है उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी को किस करते हुए देखा। इबो कहता है क्या क्या, किसका बॉयफ्रेंड? जहान नीचे ही देख रहा था। इबो कहता है जहान मैं और वो साथ नहीं है, हम कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। ओके, मुझे खुद ही पता नहीं है कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रही थी। मुझे वो पसंद थी, लेकिन वो पहले वो अच्छी थी, अब वो नहीं है। इबो की सारी बातें जहान सुन रहा होता है वो और खुश भी होता है। इबो पूछता है जहान तुम मुझ पे बिलीव तो करते हो ना? जहान कहता है हाँ मैं करता हूँ। इबो थोड़ी स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, और जहान को अपनी तरफ खींचता है और हग करता है और कहता है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे किस बहुत पसंद आई। और जहान की सेंट जो एडिक्टिव है उसे इनहेल करता है तो जहान किस के बारे में याद करता हुआ बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है। इबो उसके चिक पे किस करता है। इबो कहता है और ऐसी हीलिंग फिर कभी मत करना, ये तुम वीक हो जाते हो, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। जहान खुद ही बहुत कंफ्यूज था कि इबो ने जो कहा उस पर उसने क्यों बिलीव किया, उसने क्यों उस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया। क्या वो प्यार में है? He is in love? यही जहान सोच रहा होता है। कहता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुकोगे आज? जहान कहता है मुझे मेरी चीजें पैक करनी है, जैसे हम बीजिंग जाने वाले हैं ना कल। इबो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे सिवा ही जा रहे हो। जहान कहता है मुझे अकेले टाइम की जरूरत है। इबो कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा और पाउट करता है। जहान ने खुद को इतनी मेहनत से रोकने की पूरी कोशिश की। जहान कहता है ठीक है मैं रहूंगा, लेकिन मुझे भूख लगी है और सब। इबो स्माइल करता है। इबो कहता है मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ, और स्माइल करता हुआ डोर ओपन करता है। शिचेन कहता है क्या? शिजोई कहता है क्या सच में तुम ठीक हो ब्रो? इबो कहता है साइड हो जाओ, जहान को भूख लगी है, और जल्दी से किचन में जाता है। शिचैन कहता है क्या जहान के पास कुछ सुपर पावर है? शिजोई कहता है इबो को बहुत कोड़े मारे हैं लगता है, हा हा ग्रेट। और दूसरी तरफ इमली अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाती है। इमली कहती है ग्रैंड मदर सुनो, मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। इमली की ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें पता है ना ये डेंजरस है, अभी तुम यंग हो, वैसे भी तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है। इमली कहती है आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे दे ही दो। इमली की ग्रैंड मदर कहते हैं मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ यंग लेडी, और मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और मुझ पे तुम्हारी अल्फा वॉइस यूज़ मत करो, तुम्हें पता है ना मैं विच हूँ राइट। इमली ग्राउंड करते हुए वहाँ से अपने रूम में जाती है। इमली कहती है मुझे इबो चाहिए नो मैटर व्हाट, आपके साथ या बिना आपके हेल्प ओल्ड बीच। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।